नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक औरत होगी, उसकी वजह से 4 मर्दों को जहन्नम सुनाई जाएगी। एक औरत की वजह से 4 मर्दों को जहन्नम। औरत का रूप बेटी की शक्ल में भी है, मां की शक्ल में भी है, बीवी की शक्ल में भी है, बहन की शक्ल में भी है। और हम क्या समझते हैं? हम कहते हैं कि बस मेरा सौदा सिक्का लिया के कोठड़ी विच किचन विच रख दिता है, औरत दा हक अदा हो गया। असा भाई 4 पर्दियां विच ओदियां लोड़ां पूरियां कर दित्तियां, बस गल खत्म। अब सुनिए हदीस रसूल। उस औरत को पहले जहन्नम सुनाई जाएगी ना, तो वो अल्लाह की अदालत में खड़ी हो जाएगी। वो कहेगी बारी ताला, अगर मैं जहन्नमी हूं ना तो फिर 4 बंदे भी नहीं बच सकते। कौन कौन से? एक मेरा बेटा, एक मेरा भाई, एक मेरा वालिद और चौथा मेरा शौहर। क्यों? कि मैंने जब गुनाह किए ना तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अब सुनते रहें। वो कहेगी कि मैं बाप के घर में पैदा हुई, मेरे बाप को पता था कि मैं नमाज पढ़ती हूं कि नहीं पढ़ती, रोजा रखती हूं कि नहीं रखती। मेरा बाप मुझे कपड़े अच्छे लेके देता था, जूते अच्छे लेके देता था, मेरा बाप जिंदगी की हर सहूलत मुझे देता था, लेकिन मेरे बाप को पता था कि मैं तेरा रास्ता भूली हुई हूं। मैं नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, मैं पर्दा नहीं करती, लेकिन मेरे बाप ने मेरे ऊपर सख्ती नहीं की। मेरे बाप ने क्या कहा है? और होने पुराना दौर है, अगे बीबियां बुरके पौनियां आन के अपने घरां विच अपने लगदियां विच आ निरा गोजरे तई जाना, इथों तई केड़ा बुरका केड़ा पर्दा केड़ा नकाब। वहां से मुझे आदत पड़ी तो बुरका पर्दा तो बहुत दूर रहा, मैंने चादर भी सर से उतार दी और मैं नंगे सर आने जाने लगी। मैंने इसको फैशन करार दिया। फिर बात कहां तक पहुंची? मेरी कमीज सुकड़ गई, कभी मेरा सीना खाली और कभी मेरी पीठ खाली, फिर मेरा पजामा सुकड़ गया। रफ्ता रफ्ता मैं आधी नंगी हो गई और आधी कपड़ों में फनस गई। मेरे रब मेरे बाप को सारा पता था। मेरे रब्बा, क्या मैं मुजरिम हूं? फिर बारी आएगी उसके भाई की कि या अल्लाह, ये मेरा भाई था, मैं इसका मान थी, ये मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे बहुत चाहता था, मेरी हर जरूरत पूरी करता था, ये बाजार से मेरी पसंद की चीजें लाया करता था। मेरे भाई ने मैं तेरे दीन की ताबेदारी में मेरी कोई मदद नहीं की, ना मुझसे नाराज हुआ, ना मुझे दड़का, ना मुझे कुछ कहा। उसके बाद बारी आ जाएगी खामंद की कि तेरे नबी ने कहा था अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा रवा होता तो मैं खुद औरत को कहता कि अपने मर्द को सजदा करे, लेकिन मेरा मर्द भी सिर्फ इसी बात पे खुश था कि ये शम्मा महफल है, ये लोगों के अंदर मेरी बड़ी पहचान है। ये पाकिस्तान में पिछले दिनों एक नाम नेहाद आलम दीन ने शादी की। जब रोजे आते हैं ना, रमजान का महीना, तो वही शख्स हमें टीवी पे बैठ के दीन सिखाता है और हम बड़े शौक से उसके प्रोग्राम को बड़ी रेटिंग देते हैं। उसने अपने से 3 गुना कम बच्ची से शादी की और पूरी दुनिया में कैश करवाई। उसके कई कई पोस्ट बना के वो मीडिया पे तस्वीरें दे रहा है, जी मैंने इससे शादी कर ली। तो क्या कयामत के दिन ऐसे मौलवी बच जाएंगे, ऐसे आलम दीन बच जाएंगे जो आज के नौजवान की ज़हनियत खराब कर रहे हैं? तो मर्द से पूछा जाएगा, खामद से, कि ये तेरे घर की इज्जत थी, गैरत थी, तूने इसके लिए क्या किया? अगर खामद ही उसको कहे कि मेरी उंगली पकड़, फलां शादी में जाना है और वहां पे मेरे दोस्त होंगे, मैं उनके साथ तेरा तारफ करवाऊंगा और उनसे देसी लहजे में बात ना करना, चेहरे से मुस्कुराना, आधी उर्दू बोलना, आधी इंग्लिश बोलना और बात बात पे थोड़ा सा थिरकना कि उनको पता चले कि मैंने बड़ी बड़ी जो है ना अजीब खातून से शादी कर ली है, मेरे दोस्त मेरे ऊपर रश्क करें। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा खामद मुझे लोगों के सामने जीनते महफिल बनाता था, मुझे लेके जाता था। चौथे नंबर पे बारी आएगी बेटे की। वो कहेगी बारी ताला, ये मेरा पुत्र था, ये रात को जागता था तो मैं भी जागती थी, ये रोता था तो मैं भी परेशान होती थी। इसका जो दूध था, इसका जो खाना था, इसका जो बिस्तर था, वो मेरी जान पे बन जाती थी कि इसको तकलीफ ना पहुंचे। अगर ये एक वक्त का खाना छोड़ देता ना किसी मामले के लिए तो मैं परेशान हो जाती कि मेरा पुत्र रेंज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। लेकिन मेरे बेटे ने भी मुझे गुमराही में रहना सिखा दिया, पसंद किया मुझे, इसने भी कोशिश नहीं की। मेरे दोस्तों, आप और मैं इसी बात पे खुश हैं, असी तनख्वाह लिया के जी हथे ही देने, असी सौदा लिया के कोठड़ी विच रखते हैं, असी बालन टोक के देने,
اسی کپڑا جتی لے کے دینے ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں. آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، قیامت کے دن آپ اس وقت تک جنت کا بوا نہیں دیکھ سکتے جب تک ان کے معاملے میں بھی آپ سرخرو نہیں ہوتے. تو مت اس طرح کہیں ہن آنکھیں کوئی نہیں لگتا، ہن گل سندا کوئی نہیں. اگر آپ اتنے نااہل تھے نا تو پھر نکاح نہیں کرنا تھا. آپ سنبھال نہیں سکتے، آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے، آپ سے یہ وزن زیادہ ہے تو اس وقت انکار کرنا تھا. اس وقت اگر اس ذمہ داری کو اٹھا لیا نا تو آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں. شادی کرنا یہ صرف انجوائمنٹ نہیں ہے، شادی کرنا ذمہ داری ہے. خامند بننا یہ صرف لطف اور سرور نہیں ہے، خامند بننا رہنما بننا ہے، راکھا بننا ہے، آسان کام نہیں ہے. تو ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا شمار کن مردوں میں ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. اللہ کے قرآن نے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، لوگو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے. فانقذکم منہا، میں نے تمہیں شریعت دی، میں نے تمہیں محمد دیا اور اس نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. ہمارے رسول نے ہمیں رستہ بتا دیا ہے، ہمارے رسول نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے، ہمارے رسول نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے. اب اس رستے کو فالو کرنا اور اس رستے کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے.